हेलो जेमिनीस, मेरे अच्छे चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम हेमा है और ये रीडिंग है आप लोगों के लिए पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर एनर्जी चेकिंग रीडिंग है जेमिनीस। और ये रीडिंग में हम देखेंगे आपकी पास्ट में कैसी थी एनर्जी थी और अभी कैसी है और फ्यूचर में आपकी कैसी परिस्थिति रहने वाली है। लेट्स फाइंड आउट। ओके जेमिनीस, और जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ ये एक जनरल रीडिंग है, तो आप में रेजोनेट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। अगर आप में रेजोनेट होता है तो आप ले लीजिएगा, अदरवाइज लीव इट में वो किसी और के लिए मैसेज हो। या फिर आप लोग चेक भी कर सकते हो अपना राइजिंग साइन, मून साइन या फिर सन सन ऑल्सो, क्या पता वहाँ पर जाके आपको आपके सिचुएशन के मुताबिक कोई ना कोई मैसेजेस मिल जाए। ओके जेमिनीज, ओके लेट्स सी what's the past energy for Geminis। गाइस पहले सारे कार्ड निकाल लेते हैं फिर रीडिंग करेंगे। ओके, पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर रीडिंग फॉर Gemini। ओके, पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर। ओके, लेट्स सी व्हाट द tarot card says past present and future। past present and future। okay, let's get started। या गाइस कहीं ना कहीं पास में दिस इज द कार्ड ऑफ मून। ओके, मून साइकिल इज ऑल अबाउट गाइस ओवर थिंकिंग, यू नो, अपनी लाइफ में किसी भी वजह से या फिर हो सकता बहुत ज़्यादा सोच रहे हो कि कैसे अपनी लाइफ को सिक्योर किया जाए। बहुत ज़्यादा यू नो फ्रस्ट्रेटेड वाली एनर्जी है पास्ट में। दिस इज द मून का कार्ड है। अप्स एंड डाउन हो रहे हैं करियर में, अपने रियल लाइफ में, लव में, फैमिली वाइज। ओके, सो मच इल्यूजन डिल्यूजन। ओके, कहीं ना कहीं किसी की फिजिकल हेल्थ, किसी के हेल्थ ख़राब हो रही थी इन पास्ट में, इसलिए यहाँ पर ओवर थिंकिंग कर रहे थे। कुछ लोग अपनी लाइफ में चेंज लेके आना चाह रहे थे, तो इसीलिए अपनी लाइफ में यू नो बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन थे। कुछ लोग लाइफ को ना बैलेंस कर रहे थे। ओके, ताकि आप अपनी लाइफ को चेंज लेके आ सको बोल के, क्योंकि यहाँ पर कहीं ना कहीं 7 ऑफ पेंटिकल इज हियर। ओके, 7 ऑफ पेंटिकल इज रिवर्स। कहीं ना कहीं यू नो आप एफर्ट डाल रहे थे बट आपको उसका रिजल्ट नहीं मिल रहा था, तो इसीलिए बैलेंसिंग एक्ट चालू था। ओके जेमिनीज, तो ये तीनों कार्ड मुझे मिला के यही बोलना चाहते हैं, कहीं ना कहीं आप अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा एफर्ट डाल रहे हो, बहुत ज़्यादा। ओके, इन पास्ट के इशू को लेके, पास्ट के मामलों को लेके, पास्ट के ड्रीम को लेके, पास्ट के जो भी आपके गोल ड्रीम डिज़ायर है उसको लेके बहुत ज़्यादा एफर्ट डाल रहे, बट आपको रिजल्ट नहीं मिल रहा है। या फिर चेंज लेके आने के लिए जहाँ पर भी आपके फाइट चल रही है या फिर चैलेंजेस पोजीशन है, उसके प्रति यू नो बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे थे बट आपको रिजल्ट नहीं मिल रहा था, तो इसीलिए पास में भी शायद आप लोगों ने बैलेंसिंग ऐड किया है। ओके, जस्ट मैनेज किया है अपनी लाइफ को किसी भी क्षेत्र में। ओके, मैनेज किया है, सर्वाइव किया है, ताकि आप अपनी लाइफ में बैलेंसिंग ऐड करके लाइफ में आगे बढ़ सको बोल के। ओके, कुछ लोगों के लिए हेल्थ भी ख़राब हुई है, तो इसीलिए अपने हेल्थ का भी ख्याल रख रहे हैं, बैलेंसिंग ऐड करने की कोशिश कर रहे हैं। ओके, तो मैं ओवरऑल यही बोलूँगी जेमिनीज, आप लोगों के लाइफ में पास्ट में बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग था, फाइट था, चैलेंजिंग सिचुएशन था, बट आपने मैनेज किया है, सर्वाइव किया है हर सिचुएशन में, लव में, फैमिली वाइज, मनी वाइज, जॉब वाइज। ओके, ताकि आप अपनी लाइफ में यू नो पीस लेके आ सको बोल के। ओके, कहीं ना कहीं बैलेंसिंग एक्ट ही चल रहा है, बट अभी फ़िलहाल करंटली यहाँ पर जैसे कि किसी की हेल्थ भी पहले पास्ट में ख़राब थी, तो कहीं ना कहीं हेल्थ सुधरी है। ओके, अपने आप का ख्याल रख रहे हो। इम्प्रेस इज ऑल अबाउट गाइस, अपने आप में पीस लेके आ रहे हो, अपने आप का ख्याल रख रहे हो, अपने आप को नर्चर कर रहे हो, ताकि आप अपनी सेहत का ख्याल रखते हुए अपने गोल ड्रीम डिज़ायर पे फोकस हो सको और एक नई शुरुआत कर सको बोल के। ओके, क्योंकि यहाँ पर ना जो भी पास्ट में जेमिनी में हमेशा कहती हूँ कि 2.5-3 साल से आप लोग बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हो, एफर्ट डाल रहे हो, इसीलिए पास्ट में बैलेंसिंग एक्ट ही चल रहा है। तो अभी फ़िलहाल जो भी आपने पास्ट में मेहनत किया था, एफर्ट किया था, ओके, या फिर अभी फ़िलहाल आप लोगों ने उससे उभर चुके हो, एक्सपीरियंस ले चुके हो, या फिर यू नो जो भी पास्ट में आप लोगों की लाइफ में अनहेल्दी सिचुएशन हुई थी ना, उससे आप सीख लेके लाइफ में ग्रोथ की तरफ बढ़ रहे हो।
इन द सेंस, ओके, क्योंकि दिस इज़ अ कार्ड ऑफ इंटेलिजेंट। और समझ आ गया है कि आपको अपनी लाइफ में ग्रोथ की तरफ कैसे बढ़ना है, कैसे अपनी लाइफ में एक नई शुरुआत करनी है, कैसे अपनी लाइफ में स्टेबल होना है बोल के। क्योंकि कहीं ना कहीं टू ऑफ सोर्स इज हियर, ओके। टू ऑफ सोर्स इज ऑल अबाउट गाइस मेंटल डिस्टर्बेंस था, या फिर कहीं ना कहीं चॉइसेस थे, डिसीजन नहीं ले पा रहे थे। तो नाउ अ डे यू आर क्लियर, क्योंकि आपको पता है कि आपको लाइफ से क्या चाहिए, आपको पता है कि आपकी लाइफ में क्या मायने रखता है। क्योंकि ये दिस इज़ द कार्ड ऑफ गाइस, पास्ट इश्यूज से आप सब कुछ सीख चुके हो, नॉलेज ले चुके हो, एजुकेशन ले चुके हो। इसीलिए यहाँ पर आपको ना डिसीजन लेने में आसानी हो रही है, ओके, ताकि आप एक नई शुरुआत कर सको, ग्रोथ की तरफ जा सको बोल के। तो मैं ये बोलूँगी गाइस, यूर इन द ग्रोथ पोजीशन, कीप गोइंग, क्योंकि यहाँ पर आपके लाइफ में एक नई शुरुआत होने की पोजीशन में हो। तो गाइस अभी आप बोलोगे कि आपके लाइफ में अभी फ़िलहाल कोई मनी स्टेबिलिटी या फिर ऑफ़र आ रहा है। मैं ये बोलूँगी कि अभी आप अपनी लाइफ में लाइफ को देखने का नज़रिया चेंज हो गया है, समझ में आ गया है, ओके, एंड ग्रोथ के कगार पे हो। मैं ये नहीं बोलूँगी कि आपकी लाइफ में मनी स्टेबिलिटी हो रही है, मैं ये बोलूँगी कि आप अपने लाइफ को कैसे जीना है, लाइफ में कैसे आगे बढ़ना है, वो विज़न आप क्लियर हो चुके हो, ओके। अगर लाइफ के प्रति विज़न क्लियर हो गया है तो अपने आप ही ग्रोथ की तरफ आप आगे बढ़ रहे हो, ओके। क्योंकि मे भी शायद हो सकता है कि आप लोगों के लाइफ में द साइकिल इज़ कम्प्लीशन, जो टॉक्सिक साइकिल था ना वो कम्प्लीशन हो गया है, इसीलिए यहाँ पर आप ग्रोथ के कगार पे हो। एंड किसी कोई बोलेगा कि उनकी लाइफ में कोई ऑफ़र आ रहा है, यस ऑफ़र आ रहा है, इम्प्रेस है, तो कोई ना कोई गुड न्यूज़ भी आ रही है, ताकि आप अपनी लाइफ में एक नई तरीके से शुरुआत कर सको, ओके। ये गुड न्यूज़ कुछ भी हो सकती है, मनी वाइज हो सकती है, ऑफ़र हो सकता है, या फिर बच्चे की खुशखबरी हो सकती है, ओके। या एंड इन फ्यूचर में 7 ऑफ पेंटिकल का कार्ड है, दिस इज़ द रिवर्स कार्ड, ओके। कहीं ना कहीं इन फ्यूचर में भी शायद यहाँ पर आपकी लाइफ में ना भी नई शुरुआत हो रही है करंटली, ओके। ये आने वाले दिनों में भी शायद आप लोग बैलेंसिंग एक्ट करो, मनी वाइज, जॉब वाइज, लव वाइज, या फिर जो भी आपने एफर्ट डाला है उसके वाइज। जैसे बोलते हैं ना, दिस इज़ द कार्ड ऑफ गाइस वेटिंग फॉर द रिवॉर्ड, बट नहीं मिल रहा है तो इसीलिए बैलेंसिंग एक्ट कर रहे हो, ओके। क्योंकि यहाँ पर कहीं ना कहीं नेक्स्ट कार्ड है सेल्फ स्टीम की, ओके। अपने आप का ख्याल रख रहे हो, अपने आप में राइज अप होने की कोशिश कर रहे हो, कॉन्फिडेंस लाने की कोशिश कर रहे हो, ताकि आप जो भी आपके गोल ड्रीम डिजायर है उसको पा सको बोलते हैं। क्योंकि नेक्स्ट कार्ड है दिस इज द पैशन, अपने पैशन पे काम कर रहे हैं कुछ लोगों के। किसी का पैशन हो क्रिएटिव फील्ड पे काम करना, किसी का पैशन हो डांस का, किसी का पैशन हो लव का, उस पे काम कर रहे हैं ताकि उनके विशेस पूरी हो। बट मे भी शायद हो सकता है कि थोड़ा टाइम और, इसीलिए यहाँ पर बैलेंसिंग एक्ट चालू है, ओके। अगेन 7 ऑफ पेंटिकल एंड 6 ऑफ पेंटिकल। 6 ऑफ पेंटिकल इज ऑल अबाउट गाइस आप जितना सामने वाले को दोगे उतना आप एनर्जी, तो बैलेंसिंग एक्ट ही हो रहा है घर के प्रति, फैमिली के प्रति, लव के प्रति। तो इन फ्यूचर में भी गाइस सरप्राइजिंगली आप लोग को चाहते हो कि हेल्प आए, तो इन फ्यूचर में सरप्राइजिंगली हेल्प भी आ रहा है, ओके। तो मैं ये बोलूँगी कि इन फ्यूचर में एट प्रेजेंटली आप एक नए ग्रोथ की तरफ हो, ओके, एक नए साइकिल की तरफ हो। इसीलिए इन फ्यूचर में भी शायद आपको ना थोड़ा सा वेट करना पड़े, ओके, थोड़ा और वेट करना पड़े। क्योंकि यहाँ पर आप अपनी लाइफ में कॉन्फिडेंस गैदर कर रहे हो, अपनी लाइफ में सक्सेस की तरफ जा रहे हो, अपनी लाइफ में राइज अप हो रहे हो, पीस लेके आ रहे हो, ताकि आप एक नई शुरुआत कर सको बैलेंसिंग ऐड करके। और अगर हेल्प भी चाहते हो तो सरप्राइजिंगली हेल्प भी आ रहा है, ताकि आप अपने विशेस को पूरा कर सको बोल के, ओके। सो अच्छी एनर्जी है जेमिनीज। तो मैं यही बोलूँगी, पास्ट में दे सो मच कंफ्यूजिंग, सो मच स्ट्रेसफुल एनर्जी थी, ओके। अपने लाइफ को जस्ट बैलेंसिंग एक्ट ही किया है, बट अभी फ़िलहाल लाइफ को देखने का नज़रिया चेंज हो गया है। किसी के लाइफ में ऑफ़र आया है, आइडियाज़ आए हैं, ताकि वो अपनी लाइफ में एक नई शुरुआत कर सके, फ्लेक्सिबल होकर अपनी लाइफ में ढल सके बोल के, ओके। एंड आने वाले दिनों में भी आपकी जो डिज़ायर है ना वो फुलफिलमेंट हो रही है, ओके। बैलेंसिंग एक्ट कीजिएगा, ज़्यादा स्ट्रेसफुल मत रहिएगा। एंड हेल्प भी है यहाँ पर, ओके, ताकि जो भी आपके गोल ड्रीम डिज़ायर है उस पर आप सक्सेसफुल हो सको, ओके गाइस। तो अच्छी एनर्जी है, सो डोंट वरी गाइस, क्योंकि यहाँ पर मुझे ना
नॉट अ नेगेटिव एनर्जी नहीं लग रही। नेगेटिव एनर्जी जो थी पास्ट की थी, ओके। हेल्थ इश्यू था, मनी इश्यू था, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग थे या फिर बहुत ज़्यादा सोच रहे थे। नाउ अ डे यू आर इन द ग्रोथ पोजिशन, ओके। लेट्स सी व्हाट द गाइडेंस फॉर यू जेमिनीज। गाइडेंस इज, दिस इज द हाई प्रिस्टेस का कार्ड, अननोन है, ओके। दिस इज द मिस्टीरियस एनर्जी। यू डोंट नो कि आने वाले दिनों में आपकी लाइफ में क्या मैनिफेस्ट होने वाला, यूनिवर्स ने आपके लाइफ में क्या स्टोर करके रखा हुआ, बट जो भी स्टोर किया है वो बहुत अच्छा है, ओके। क्योंकि यहाँ पर 3 ऑफ सोर्स का कार्ड है। 3 ऑफ सोर्स इज ऑल अबाउट गाइस, अगर आप ना घर की वजह से परेशान थे, घर नहीं था किसी का, ओके। इन पास्ट में या किसी के लाइफ में घर नहीं था, ओके। उसके वजह से बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन हो गए थे, बट यू आर मैनिफेस्टिंग। आप अपने घर बना रहे हो, आप अपनी लाइफ में एक घर के प्रति एक नई शुरुआत कर रहे हो। और अगर किसी के लाइफ में हार्ट ब्रेक भी हुआ था पास्ट में, ओके, तो यहाँ पर यू आर मैनिफेस्टिंग। दिस इज़ द कार्ड ऑफ गाइस, मिस्टीरियस एनर्जी है। आने वाले दिनों में यू हैव अ चॉइसेस, आप लर्निंग कर रहे हो, आप अपनी लाइफ में पीस लेके आ रहे हो, आप अपनी लाइफ को बनाते हुए दिख रहे हो, ताकि आप बैलेंसिंग ऐड करके, दिस इज़ यू, ओके जेमिनीज, दिस इज़ यू, सॉलिड फाउंडेशन तक जा सको या फिर सॉलिड फाउंडेशन बना सको। अगर किसी के लाइफ में पार्टनर भी नहीं था तो भी पार्टनरशिप भी हो रही है, लव पार्टनरशिप, ओके। तो मैं यही बोलूँगी, C2 3 and 6, 5 and 6, 2 3 is 5, 5 and 6, ओके। तो कहीं ना कहीं चेंज है, सक्सेस की तरफ जा रहे हो। दिस इज़ यू जेमिनीज। अगर आपकी किसी भी वजह से आपकी प्रॉपर्टी भी चली गई थी, इनहेरिटेंस भी आपको नहीं मिला था, या फिर कहीं ना कहीं केसेस चल रहे थे, तो जो भी हार्ट ब्रेक हो रहा था, यू आर मैनिफेस्टिंग। यूनिवर्स ये बोलना चाहता है, ओके। सो डोंट वरी, दे द चेंज। जो भी ये हार्ट ब्रेक वाली एनर्जी है ना, चेंज है, आपको सोल्यूशन मिल रहा है। यूनिवर्स आपको सोल्यूशन दे रहे हैं गाइस। यूनिवर्स आपके ना हार्ड वर्क का आपको रिवॉर्ड दे रहे हैं। सो डोंट यू वरी। तो ऐसा फाइन। अगर आप लोगों की लाइफ में ना पेरेंटल इशू चल रही थी, ओके, दिस इज़ द फाइनल मैसेजेस। पेरेंटल इशू चल रही थी या पेरेंट्स की वजह से कोई ना कोई नो डिफरेंसेस चल रही थी, आर्गुमेंट चल रहा था, तो मदर और फादर के साथ में, तो वो सोल्ड आउट हो रही है, ओके। एंड नेक्स्ट कार्ड है सिंगिंग एंड डांसिंग। एक्सप्रेस योर सेल्फ एंड अवेकन योर साइकिक सेंसेस थ्रू द मैजिकल पावर ऑफ म्यूजिक एंड मूवमेंट, ओके। एंड यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं कि अगर कहीं पर भी आप ना, दिस इज़ द मिस्टीरियस एनर्जी, यू आर मैनिफेस्टिंग। अगर आप ना कहीं ना जिस भी एरिया में मैनिफेस्ट कर रहे हो, मे भी शायद हो सकता है कि आप मेंटल तौर पे ज़्यादा आइडियाज़ पे काम नहीं कर रहे हो, ओके। तो यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं गाइस कि आप अपने साइकिक पावर को यूज़ कीजिए, ओके। साइकिक पावर को यूज़ कीजिए। आपके माइंड में जो आइडिया जाते हैं, बिकॉज जेमिनीज यू आर सो पावरफुल, आपका माइंड बहुत ज़्यादा पावरफुल रहता है, यू नो कम्युनिकेशन में आपके माइंड बहुत ज़्यादा सॉलिड रहता है। तो जो भी आपके आइडिया जाते हैं उस पर काम कीजिए, ताकि आप अपनी लाइफ में जो भी बनाना चाहो बना सको, जिस भी एरिया में आप मैनिफेस्ट करना चाहो कर सको, ओके। और अगर आप लोगों की लाइफ में पास्ट इशू था तो वो चीज़ ख़त्म हो रही है, ओके। वो चीज़ ख़त्म हो रही है, जो भी आपके पास्ट इशू थी, पास्ट लव की वजह से या फिर पास्ट सिचुएशन की वजह से, वो पार्ट ख़त्म हो रही है। तो जस्ट यूज़ योर इंट्यूशन गाइस, ओके। एंड दिस इज़ द कार्ड ऑफ यूज़ योर इंट्यूशन ऑल्सो। यूज़ योर इंट्यूशन। जो भी आप काम करो ना, अपने इंट्यूशन को ध्यान में रखते हुए, डिटेलिंग में जाते हुए जो मैनिफेस्ट कीजिएगा, ओके जेमिनीज। या गाइस, दिस वाज योर रीडिंग। आई होप इस रीडिंग में से आप लोगों को कुछ ना कुछ हेल्पफुल मैसेज मिला होगा लाइफ में आगे बढ़ने के लिए। मेरी यही कोशिश रहती है। और अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन बटन दबाना मत भूलिएगा, ताकि नियर फ्यूचर में मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो आप तक सबसे पहले पहुँचे। एंड कमेंट जरूर कीजिएगा, ओके जेमिनीज। लव एंड लाइट, टेक केयर।